Assalamu alaikum everyone. My name is Unzula Khalid Siddiqui. My instructor name is Ms. Sadaf Javed. Today my topic of discussion is black holes. So let's move forward towards our topic. So the things which we will discuss in today's topic are that what is a black hole kya hai, about its history, and how big are black holes कितने बड़े होते हैं, and then how do black hole form, black hole बनने किस तरह से या बनते किस तरह से, if black holes are black, then how do scientists know that they are there, means scientists ने कैसे देखा या उनको उसकी existence का कैसे पता लगा black holes के. And then we will study the fact that could a black hole destroy earth, क्या एक black hole earth को destroy कर सकता है, and after that we will discuss types of black holes, and further that how is NASA studying black holes. At last we will study the structure of a black hole. So let's move forward towards explanation of these points. So what is a black hole? So the simplest definition of a black hole is an object that is so dense that not even light can escape its surface. But how does that happen? The concept of a black hole can be understood by thinking about how fast something needs to move to escape the gravity of another object. This is called the escape velocity. Formally, escape velocity is the speed of an object must attain to break free of the gravitational attraction of another body. For example, आप space में एक black hole है, उसकी कि वो black hole एक dense ऑब्जेक्ट है और इवन लाइट भी उसमें से escape नहीं कर सकती. Let's suppose एक स्टार जो है ब्लैक होल के करीब आ रहा है और जो ब्लैक होल है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और वो स्टार उसकी तरफ मूव कर रहा है. तो अब जो स्टार है वो किस तरह से कितनी स्पीड से ब्लैक होल से अपने आप को बाहर निकालता है या वो किस स्पीड से मूव करता है उसकी दूसरे ऑब्जेक्ट की, मीन्स के जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से. तो ये हमारे पास बेसिकली एस्केप वेलोसिटी है. Now we will discuss about history of black holes. Albert Einstein पहले थे जिन्होंने predict की थी existence of black holes in 1916 with his general theory of relativity. जो term black hole है ये coin हुई कई साल बाद 1967 में एक American astronomer थे जॉन व्हीलर नाम था उनका. कुछ अरसे बाद जो है ब्लैक होल्स जो है सिर्फ और सिर्फ ना थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे ही जाने लगे. फर्स्ट जो हमारे पास फिजिकल ब्लैक होल जो था वो डिस्कवर्ड हुआ, वो स्पॉट हुआ था 1971 में. उसके बाद 2019 में इवेंट होरिजॉन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने रिलीज की थी पहली इमेज ब्लैक होल्स की. जो EHT थी उन्होंने देखा था ब्लैक होल सेंटर ऑफ गैलेक्सी M87 में, वाल जो टेलीस्कोप था वो एग्जामिन कर रहा था इवेंट होरिजॉन को. इवेंट होरिजॉन वो पार्ट है जो कि जहाँ पे कोई चीज़ एक दफ़ा एंटर हो जाती फिर वो वहाँ से स्केप नहीं कर सकती. इन्होंने क्या है बेसिकली एक होल न्यू एरिया ऑफ रिसर्च जो है ब्लैक होल्स में खोल दिया. अब क्या है कि एस्ट्रोनॉमर्स को मालूम है कि बेसिकली ब्लैक होल्स दिखते कैसे हैं. सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स. ये जो इमेज आपको सामने दिख रहा है ये इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने जो पहला इमेज जो ब्लैक होल का वो रिलीज किया था वो ये था. ये आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ये वो इमेज है. अब हम बात करते हैं कि हाउ बिग आर ब्लैक होल्स. सो ब्लैक होल्स कैन बी बिग और स्मॉल. साइंटिस्ट थिंक द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स आर एज स्मॉल एज जस्ट वन एटम. ये ब्लैक होल्स टाइनी तो हैं लेकिन इनका जो मैस है वो एक लार्ज माउंटेन जितना है. मैस बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मैटर होती है या स्टफ होती है जो एक ऑब्जेक्ट में होता है. इसके बाद हमारे पास जो है अनदर काइंड ऑफ ब्लैक होल इज कॉल्ड स्टेलर ब्लैक होल. इसका जो मैस है वो बेसिकली 20 गुना ज़्यादा है सूरज के मैस से. हम ये कहते हैं कि जो अर्थ की गैलेक्सी उसमें बहुत ज़्यादा
जो है स्टिलर ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। अर्थ की गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लार्जेस्ट ब्लैक होल्स हैं वो हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स का जो मास है वो मोर देन 1 मिलियन सन टुगेदर है, मतलब 1 मिलियन सन मिलेंगे तो ये एक सुपर मैसिव जो है ब्लैक होल बनेगा। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि तकरीबन हर जो गैलेक्सी हो उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही होता है उसके सेंटर में। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी होते हैं और उसको कहा जाता है सेजिटेरियस ए। हमारे पास जो है मास इसका जो इक्वल है अबाउट 4 मिलियन सन्स एंड वुड फिट इनसाइड अ वेरी लार्ज बॉल दैट कुड होल्ड अ फ्यू मिलियन अर्थ। ये जो आपको सामने इमेज दिख रहा है ये सेजिटेरियस ए का है, जो कि एक ब्लैक होल है सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये दूसरी तरफ जो दिख रहा है ये इमेज है सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी का, जो कि लिया गया चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी वालों ने लिया था ये। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म, ब्लैक होल बनते कैसे हैं। साइंटिस्ट का ये सोचना है कि जो स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स थे ये तभी बन गए थे जब कायनात वजूद में आई थी। स्टीलर ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, जब एक बहुत बड़े स्टार जो है वो खुद के ऊपर फॉल कर जाता है, ठीक है, या कोलैप्स कर जाता है। जब ऐसा होता है तो सुपरनोवा कॉज होता है। और सुपरनोवा जो है क्या चीज़ है, जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है उसके पार्ट्स जब पूरे उसमें फैल जाते हैं स्पेस में, तो ये सुपरनोवा होता है। ये आपको जो सामने एक इमेज दिख रहा है ये एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया हुआ है जो शो कर रहा है करंट व्यू ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिफिक एविडेंस ने शो किया है कि जो मिडल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि साइंटिस्ट का ये सोचना है कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थे ये भी तब बन गए थे जब गैलेक्सी बनी, जब गैलेक्सी हमारे पास वजूद में आई। तो ये बेसिकली था कि स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स कैसे बने, स्टीलर ब्लैक होल्स कैसे बने और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स किस तरह से बने। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। Now we will study if black holes are black, how do scientists know they are there? तो ब्लैक होल जो है वो देखे नहीं जा सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो पुल है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो है वो पुल कर लेती है तमाम लाइट मिडल ऑफ ब्लैक होल में। लेकिन साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी अफेक्ट करी है स्टार्स को, जो गैस है ब्लैक होल के गिर्द। साइंटिस्ट ये स्टडी कर सकते हैं स्टार्स को और पता लगा सकते हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं या ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड अ ब्लैक होल। इसके बाद हमारे पास जो है बात आती है कि जब एक ब्लैक होल या स्टार और एक स्टार जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक हाई एनर्जी लाइट बनती है। इस किस्म की जो लाइट है वो देखी नहीं जा सकती आम इंसानी आंख से, तो साइंटिस्ट उसके लिए क्या करते हैं, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स को, टेलीस्कोप, स्पेस में इस हाई एनर्जी लाइट को देखने के लिए। तो ये सब बातें स्टडी करने से साइंटिस्ट को पता लगा कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। Now we will study some facts about के could a black hole destroy Earth। तो ब्लैक होल्स जो है ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में घूमता रहता है और वो स्टार्स को अपने अंदर ले जाता है, मून्स को और प्लैनेट्स को, तो ऐसा नहीं है। अर्थ जो है कभी भी फॉल नहीं करेगी ब्लैक होल के अंदर, पहली बात तो ये। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ब्लैक होल इतना नज़दीक है ही नहीं सोलर सिस्टम के कि वो ऐसा हो कि अर्थ उसमें जाके फॉल कर जाए। तो ये बात तो ये हो गई कि वो सोलर सिस्टम के इतना नज़दीक है ही नहीं ब्लैक होल। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की कि अगर ब्लैक होल का सेम मैस है सूरज जितना मैस, लेट्स सपोज कि सूरज जितना मैस है उसका, और उसको हम सूरज की जगह पर रख देते हैं, ठीक है, सपोज कर लें, अर्थ तभी उसमें फॉल नहीं कर सकती। ब्लैक होल जो है की सेम ग्रेविटी होती जितनी सन की अगर वो उसकी जगह पर होता भी, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी अर्थ जो है और दूसरे प्लैनेट्स उसी तरीके से ऑर्बिट करते हैं ब्लैक होल के गिर्द जिस तरह से अब वो जो है सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। तो ये दूसरा फैक्ट भी हो गया। तीसरा फैक्ट हम जो आता है कि सूरज जो है कभी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज जो है वो इतना बड़ा है ही नहीं कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स की। तो ब्लैक होल्स मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं,
मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, जिसमें से हम जो है वो जो हमने ली है ब्लैक होल्स की टाइप्स को ब्रेक किया गया 3 मेन टाइप्स में। ये जो 3 ब्लैक होल्स हैं ये डिटरमाइन किए गए हैं बाय देयर मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड बाय एक्सटेंशन और उनके इनिशियल साइजेस पे। जो 3 टाइप्स हैं उसमें से पहली जो है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, सेकंड वन इज स्टेलर ब्लैक होल्स एंड द थर्ड वन इज मिनिएचर ब्लैक होल्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दीज 3 टाइप्स। So the first one is supermassive black holes. ये लार्जेस्ट वन है, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको क्या कहा जाता है, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये कहा जाता है कि ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं ये तमाम गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। ऑल्दो साइंटिस्ट कंप्लीटली श्योर नहीं है कि मतलब ये किस तरह से वजूद में आए या मतलब किस तरह से ये बने, लेकिन उनका मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो हैं एक बन गए एज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन। ये जो आपको इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में, ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज है। सो द सेकंड वन इज स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल कैसे बनते हैं? स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा स्टार जो एक्सप्लोड करता है या डाई कर जाता है तो एक स्टेलर ब्लैक होल बनता है। वो जो स्टार जो एक्सप्लोड या डाई करेगा उसका मास ग्रेटर देन होना चाहिए अराउंड 20 सोलर मैसेज। इन ऑर्डर उस मतलब इतना होगा तो तभी वो एक स्टेलर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकेगा। तो स्टेलर ब्लैक होल की इमेज ही आपको सामने पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है। स्टेलर ब्लैक होल इस तरह का है। एंड द थर्ड वन इज मिनिएचर ब्लैक होल। मिनिएचर ब्लैक होल किस तरह से बनते हैं? ये थ्योराइज्ड किया जाता है कि मिनिएचर ब्लैक होल तभी बन गए जब जो है रैपिड एक्सपेंशन हुई थी बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी तो आप लोगों ने सबने पढ़ी ही होगी। तो इनका जो मैस है बेसिकली इनको मिनिएचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मैस है वो स्मॉल है, लाइक सन से थोड़ा कम है इसका मैस, तो इसीलिए इनको मिनिएचर ब्लैक होल्स का नाम दिया जाता है। ये आपको पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है ये एक मिनिएचर ब्लैक होल की इमेज है। Now here comes a question that how is NASA studying black holes? तो NASA क्या करती है, इस्तेमाल करती है सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पेस में, तो मज़ीद चीज़ों को लर्न करने के लिए अबाउट ब्लैक होल्स या और भी डिफरेंट जो क्रिएचर्स हैं स्पेस में। तो स्पेस क्राफ्ट जो हैं हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को आंसर करने के लिए क्वेश्चन अबाउट द यूनिवर्स। तो ये जो इमेज आपको बेसिकली जो बैकग्राउंड में दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है जिसके सामने एक आपको ब्लैक होल दिख रहा है। जहाँ से उसको लाइट मिली वो रिफ्लेक्ट हुई और देन उसने सिग्नल भेजा, डाटा भेजा, कहाँ, ट्रैकिंग और डाटा रिले सैटेलाइट को। वो फर्दर सैटेलाइट क्या कर रही है, वो नीचे ग्राउंड स्टेशन जो अर्थ में मौजूद है वहाँ पे सिग्नल भेजती है। वहाँ से फिर जो सिग्नल जाते हैं फिर फर्दर ये आपको दिख रहा है गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है उधर के, और फिर वहाँ से इनको इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं और एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें जो भी स्पेस में मौजूद हैं या कोई भी स्टार के रिलेटेड, किसी प्लैनेट के रिलेटेड, तो इस तरह से नासा जो है वो स्टडी करता है, ना कि सिर्फ होल्स को, बाकी भी जितनी क्रिएचर्स हैं उनको भी ऐसे ही स्टडी किया जाता है। एट लास्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लैक होल। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लैक होल है उसके दो जो है ना बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो है सिमुलेटरी है और दूसरा जो है इवेंट होरिज़ोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट होरिज़ोन की। इवेंट होरिज़ोन क्या है? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब के ब्लैक होल के गिर्द इवेंट होरिज़ोन है। मतलब ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, लेकिन ये जो है एक दायरा है ब्लैक होल के गिर्द जो कि जहाँ पे जब कोई चीज़ एंटर हो जाती है फिर वहाँ से कोई वापसी नहीं है। क्या कहते हैं कि जो स्फीयर है ब्लैक होल का जो मार्क करता है वहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो बराबर है किसके, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है शिवर्स-चाइल्ड रेडियस। जो रेडियस बेसिकली क्या है, द रेडियस एट विच अ मास हैज एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि मास की जो एस्केप वेलोसिटी है वो इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि क्या कहलाती है, शिवर्स-चाइल्ड रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और चीज़ अबाउट इवेंट होरिज़ोन, वो ये कि एक दफ़ा मैटर जब इसमें दाखिल हो जाता है, मैटर जो है वो फॉल कर जाता है उसके सेंटर में। ये मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि मैटर स्क्वीज हो जाता है और उस पॉइंट की तरफ।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है बात वो है सिंगुलेटरी। सिंगुलेटरी वो पॉइंट है लाइक टाइनी वॉल्यूम है उसका लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सिंगुलेटरी। मतलब वैनिशिंगली स्मॉल है मतलब और इसेंशली इन्फिनाइट इसकी डेंसिटी है। मतलब इस तरह से कि जो लॉज हैं फिजिक्स के वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंगुलेटरी पे आके। साइंटिस्ट जो हैं वो एक्टिवली इंगेज्ड हैं रिसर्च में कि बेहतर तरीके से समझ सकेंगे बेसिकली सिंगुलेटरी में होता क्या है, और ये भी कि वो डेवलप कर रही हैं फुल थ्योरीज बेहतर तरीके से बयान करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर सेंटर में जो है ब्लैक होल का उसमें होता क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर about black holes. Hope so that you will get all the points which I have tried to discuss with you guys. Thanks for watching. Allah Hafiz.